कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 14 औपनिषदिक प्रकरण 177 परघात प्रयोग। चातुर्वर्ण की रक्षा के लिए अधर्मिष्ठ लोगों पर घातक वस्तु का प्रयोग किया जाए। भिन्न भिन्न देशों के वेश तथा शिल्प को जानने वाले तथा कुबड़े, बौने, जंगली, गूंगे, बहरे तथा बेवकूफ बने फिरते म्लेच्छ जाति के पुरुष तथा स्त्रियों, शत्रु के शरीर तथा कपड़े लत्ते में कालकूट आदि विषैली चीजों का प्रयोग करें। उसके खेलने पहनने तथा अन्य काम में आने वाले पदार्थों में गुप्तचर शस्त्र और याज्ञिक, रात्रिचारी तथा अग्निजीवी अग्नि छिपाकर रख दें। भलावा तथा वल्गुका के रस में यदि चित्रभेक, कौंडिन्य, कंकरणक, पंचकुष्ट तथा शतपदी, वली शतक, इष्म तथा कृकलास, ग्रह गोलिका, अंधा सांप, कंठक, पूतिकीट और गोमारिका आदि का चूर्ण मिलाकर जलाया जावे तो उसका निकला धुआं शीघ्र ही प्राणियों का जान ले ले। यदि इसको काले सांप तथा ककुनी के साथ मिलाकर तपाया जावे तो यह शीघ्र ही प्राणी को काल का ग्रास बना दे। धामार्गव, यातुधान का मूल तथा भलावे के फूल का चूर्ण आधे महीने में और व्याघि घातक मूल तथा जहरीले कीड़ों के सहित भलावे के फूल का चूर्ण 1 महीने में मनुष्य की जान ले लेता है। मनुष्यों को कला मात्र, गधों तथा घोड़ों को दुगना और हाथियों तथा ऊंटों को चौगुना देना चाहिए। शतकर्दम, बिच्छू, कनेर, कड़ुई तुम्बी तथा मच्छी के धुएं को यदि मैन फल कोदों या काविस या हाथी कान ढाक तथा काविस के पत्तों से इधर उधर हिलाया जाए तो वह जिधर जाता है उधर मारता है। पूतिकीट, मच्छी, कदुई तुम्बी, शतकर्दम, इघ्म तथा वीर बहुटी या पूतिकीट, भटकटैया, राल, धतूरा तथा विदारी कंद या भेड़ का सींग तथा खुर, इनके या कंठ करज, हड़ताल, मनोसिल, घुंची, लाल कपास, आसफाट, सीसा तथा गोबर के चूर्ण का धुआं अंधा कर देता है। सांप की केंचुली, गो घोड़े की लीद तथा अंधे सांप के सिर का धुआं भी अंधा बना देता है। कबूतर, प्लवक, मांसाहारी जंतु, हाथी, मनुष्य तथा सुअर का पाखाना पेशाब, कौसीस, हींग, भूसा, चावल तथा कपास, कुइया तथा कुड़ुई तरोई के बीज, गोमूत्री का तथा शिरीष की जड़, नीव, सहजन, नागफनी, तुलसी, क्षीव, पीलुआ तथा भांग, सांप, मछली, चमड़ा, हाथी का नख तथा सींग इत्यादि में किसी को भी मैन फल या कोदों या हाथी कान ढाक के साथ जलाने पर जो धुआं निकलता है वह जिधर जाता है उधर मारता है। अगर कुष्ठ, नडा तथा शतावर की जड़, सांप, मोर, कृककर्ण तथा पंचकुष्ट का चूर्ण, इनका धुआं प्राणियों की आंखों को नष्ट कर देता है। अतः संग्राम तथा किले का घेरा डालते समय ऐसे धुएं को करने से पूर्व अंजन पानी से अपनी आंखों के बचाने का प्रबंध कर ले। मैना, कबूतर, बगुला तथा वला का पाखाना पीलू के दूध में पीसा हुआ आंखों को अंधा करता है और पानी को खराब कर देता है। जई, साठी के चावल की जड़, मैनफल, जावित्री, मनुष्य का पेशाब, पाखर तथा विदारी मूल, कठगुल्लर, मैनफल तथा कोदों के क्वाथ या हाथी कान ढाक के क्वाथ से युक्त मैनफल, काकड़ा सिंगी, गुम्मा, भटकटैया तथा मयूरपदी, युंची किरियारी वेश की जड़ तथा गोंदी, कनेर, अक्षी, पीलू का फल, मदार तथा मृग मारणी, मैनफल, कोदों के साथ या हाथी कान तथा ढाक के साथ युक्त मैनफल, यह संपूर्ण योग घास, लकड़ी तथा पानी को खराब कर देते हैं। कृतशंडक, गिरगिटांक, विस्तुया तथा अंधे सांप का धुआं आंख नष्ट करने के साथ साथ उन्माद करता है। कृकलास तथा विस्तुया का योग कोढ़ करता है। यदि उसमें चित्रमेक की अतड़ी या शहद मिला दिया जाए तो वह प्रमेह उत्पन्न करता है, और यदि उसमें मनुष्य का खून मिला दें तो राजक्षमा करता है। सूखी या पुरानी मैनफल तथा कोदों का चूर्ण जीभ पर फफोले डाल देता है या दूसरी जीभ पैदा कर देता है। मृतवाहक, अंजलिकार, प्रचलाक, भेक, अधि
तथा पलिक का योग हैजा फैलाता है। पंचकुष्ठ, कौंडिन्य, अमलतास, महुआ तथा सहत बुखार और चील तथा न्योला जीभ में फफोले डालता है। यही गधी के दूध में पीसा जाकर गूंगा तथा बहरा कर देता है। पशुओं तथा मनुष्यों पर इनकी मात्रा का समय मास, अर्धमास तथा कला मात्र है। ऊपर लिखित योगों की शक्ति यदि बढ़ानी हो तो उनमें भांग, संपूर्ण औषधों का चूर्ण या संपूर्ण प्राणियों के मांस का क्वाथ मिला दिया जाए। सैंभर, विलैया कंद तथा धनिया से युक्त तथा वच्छुनाग की जड़ तथा छछूंदर के खून से लिप्त बाण जिसको लगता है वह अन्य 10 आदमियों को काटता है और वह भी अन्य 10 आदमियों को काटते हैं। भलावा, यातुधान, कड़ुई तुम्बी, पियावासा, पत्थर फूल, भैंसिदा, गुग्गुल तथा हलाहल का काढ़ा भेड़ या मनुष्य के खून से मिलाने के बाद जिसको लगा दिया जाए उसको बिच्छू के काटने की तरह तकलीफ होने लगती है। इसका आधा धरण शत्रु तथा खली के साथ मिलाकर पानी में डालते ही 100 धनुष तक पानी को खराब कर देता है। इसको खाते ही मच्छियां जहरीली हो जाती हैं और वह सब प्राणी विषैले हो जाते हैं जो कि ऐसे पानी को पीते या छूते हैं। लाल सफ़ेद सरसों, गो तथा कड़ुई तुम्बी को जमीन में गाड़कर वध्य पुरुष से बाहर निकलवाया जाए। इसको जो कोई देखता है वही मर जाता है। बिजली से मरा काला सांप और बिजली से जली लकड़ियों से ग्रहण की गई घर की आग के द्वारा यदि कृत्तिका भरणी में भयंकर यज्ञ किया जाए तो यह आग जहां लग जाए वहां किसी भी तरीके से बुझाए नहीं बुझती। यदि शहद से लोहार की, शराब से कलावर की, घी से याज्ञिक की, माला से एक पत्नीक की, सरसों से बदमाश औरत की, दही से सूतिका की, चावलों से अहिताग्नि की, मांस से चंडाल की, मनुष्य मांस से चिता की और मनुष्य तथा भेड़ की चर्बी से सब लोगों की अग्नि में अमलतास की लकड़ी लगाकर अग्नि मंत्र से हवन किया जाए तो इससे जो अग्नि पैदा हो वह शत्रुओं की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दे और किसी के भी बुझाए न बुझे। प्रकरण 178। अद्भुतोत्पादन। शिरीष, गुल्लर तथा शमी का चूर्ण आधा महीना, कसेरु, नीलकमल, सूर्ण, ईख की जड़, भसीड़ा, दूध, दूध तथा घी की चटनी महीना भर, दूध घी के साथ उर्द, जौ, कुल्थी तथा कुसा की जड़ का चूर्ण, दूध के साथ दूधिया बूटी, दूध तथा घी की समान मात्रा से बना सारी बन, पिठ बन के जड़ की चटनी या दूध पूर्ववत बनाया हुआ दूध, शहद तथा घी महीना भर भूख नहीं लगने देता। सफ़ेद भेड़ के मूत्र में 7 दिन तक रखी सफ़ेद सरसों या महीना आधा महीना रखे हुए कड़ुए तुम्बे के बीजों या 7 दिन तक मट्ठा तथा जौ का आहार करने वाले सफ़ेद गधे की लीद में पैदा हुए जौ तथा सफ़ेद सरसों का तेल पशुओं, द्विपायों तथा चौपायों का रूप बदल देता है। इन्हीं पशुओं में से किसी के मूत्र तथा लीद में सिद्ध की गई सफ़ेद सरसों, मदार की रुई तथा पतंग लकड़ी, सफ़ेद मुर्गा तथा अजगर सांप की लीद, सफ़ेद भेड़ के मूत्र में 7 दिन तक पड़ी सफ़ेद सरसों तथा 15 दिन तक पड़ा मट्ठा मदार का दूध, नमक तथा धान्य रांगा को और आधा महीना भेड़ के मूत्र में पड़ी सरसों तथा कड़ुई तुम्बी के बेल के डंठलों का उपटन रोमे तथा बाल को सफ़ेद करता है। इसी प्रकार अलावू नामक कीड़े के साथ पीसी गई सफ़ेद विस्तुइया के उपटन से बाल शंख की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। तिंदुआ लकड़ी तथा गोबर का अरिष्ट, भलावे का रस और काले सांप या विस्तुइया के मुंह में 7 दिन तक रखी घुंची खाने से तथा तोते के पित्त तथा अंडे का रस मिलाने से कोढ़ हो जाता है। चिरौंजी का कल्प तथा कषाय कोढ़ को दूर करता है। मुर्गा, कड़ुई तरोई तथा शतावर की जड़ महीना भर खाने से काला मनुष्य गोरा और बड़ के कषाय से नहाकर पिया बांसा के कल्प को मलने से गोरा मनुष्य काला हो जाता है। माल कंगुनी के तेल में मिला हड़ताल तथा मनसिल रंग को सांवला कर देता है। सरसों के तेल से मिला जुगना का चूर्ण रात को जलता है। माल कंगुनी के तेल में पड़ा जुगनी तथा केचुए का चूर्ण या समुद्र जंतुओं के साथ मिला भृंग, कपाल, खैर तथा कनेर के फूलों का चूर्ण
पाचक होता है। नीम की छाल तथा तिल का बटना लगाने से शरीर आग से जलने लगता है। यही बात मेंढक की चर्बी के लगाने से होती है। पीलू के छाल की राख हाथ पर जलती है। मेंढक की चर्बी लगाकर कुश तथा आम के तेल से सींचने पर, समुद्र मंडूकी, सफेद फेन तथा राल का चूर्ण डालने पर आग लगाते ही शरीर जल पड़ता है। मेंढक, केकड़ा आदि की चर्बी में समान मात्रा में मिलाया गया तेल, मेंढक की चर्बी का लेप, बांस की जड़, शैवाल तथा मेंढक की चर्बी के उपटन से भी यही बात होती है। नीम, अतिबला, जलवेंतस, सूर्ण, केले की जड़ तथा मेंढक की चर्बी से बनाए गए तेल को पैरों पर मलने से जलते हुए अंगारों पर चला जा सकता है। फोबे का शाक, प्रतिबला, बेंत, नींब आदि की जड़ों के कल्प में मेंढक की चर्बी से बना तेल यदि पैरों पर मला जाए तो मनुष्य फूलों के ढेर की तरह जलते अंगारों पर चल सकता है। हंस, क्रौच, मयूर आदिकों के तथा जल में तैरने वाले बड़े बड़े पक्षियों के पूंछ में जलती हुई नाड़ी बांधने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो आकाश में से आग गिर रही हो। बिजली से जली लकड़ी की राख आग को बुझा देती है। स्त्रियों के मासिक पुष्प में भीगे हुए उर्द यदि वज्रकुली की जड़ तथा मेंढक की चर्बी के साथ मिलाकर चूल्हे में डाल दिए जाएं, तो उस पर कोई भी चीज नहीं पकती। चूल्हे को सफा करना ही इसका उपाय है। पीलू युक्त जलते हुए गोले को यदि हुर की जड़, पिपरा मूल तथा रुई की गद्दी से लपेटकर मुंह में रखा जाए तो मुंह से धुआं निकलने लगता है। कोशाम्र के तेल से सींचने पर वृष्टि में भी आग जलती रहती है। समुद्र फेन, तेल डालकर जलाने पर पानी में तैरता हुआ जलता रहता है। पानी में तैरने वाले जंतुओं की पसली को कलमाश खेलू के साथ रगड़ने से पैदा हुई आग पानी के अंदर बुझाने के स्थान पर जलती है। शस्त्र से मारे या फांसी चढ़े आदमी की पसली तथा कलमाश वेणु के रगड़ने से या स्त्री या पुरुष की हड्डी तथा मनुष्य की पसली के रगड़ने से पैदा हुई आग जिस मकान के चारों तरफ बाईं ओर 3 बार घुमाई जाए उस मकान में किसी प्रकार की आग नहीं लगती। छछूंदर, खंजन, चिड़िया तथा खार कीट के साथ घोड़े के मूत्र में पिसा हुआ लेप हथकड़ी या पैर की सकड़ी के तोड़ने में काम आता है। कोई भी मनुष्य 50 योजन तक बिना थके ही जा सकता है, बशर्ते कि वह कुलिंद, मेंढक, खार कीट की चर्बी से अयस्कांत नामक पत्थर का लेप करे। सफेद चीख, चील या गिद्ध की पसली, नील कमल तथा नारक गर्भ का लेप पशु के पैर पर मले और उल्लू, गिद्ध की चर्बी से ऊंट के चमड़े के जूतों को मले तथा बड़ के पत्तों से ढांक कर पहने। जो मनुष्य बाज, सफेद चील, गिद्ध, हंस, क्रौच तथा विचिरल नामक जंतुओं की चर्बी या वीर्य की पैरों पर मालिश करे वह 100 योजन तक बिना थके चल सकता है। यही बात गर्भवती ऊंटनी की जड़ी बूटी मिली चर्बी तथा स्मशान में पड़े मृत बालक के चर्बी मिलाने पर होती है। ऊपर लिखित प्रकार के अनिष्ट तथा अद्भुत उत्पातों के द्वारा शत्रु के उद्वेग को बढ़ावे। जनता में गदर हो जाने की संभावना होते ही शत्रु के साथ संधि करने का यत्न करे। हर हर महादेव।